कह रहे हैं कि तुम संभाल के नहीं बोलते। तो मैंने पाया कि मैंने सिर्फ इतनी बात कही है, बहु धनवी तोरी लड़काई असरिस कबहु नकीन गोसाई। गोसाई माने गो नाम पृथ्वी का, साई नाम स्वामी का। जो पृथ्वी का स्वामी हो, जो पृथ्वी का देवता हो, वह गोसाई। पृथ्वी का देवता कौन? तो पृथ्वी का देवता ब्राह्मण को कहा जाता है। महिसुर, मही यानी पृथ्वी को, सुर यानी पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मणों को पृथ्वी का देवता कहा जाता है। परशुराम जी हैं ब्राह्मण, और अगर हमने इनको ब्राह्मण कह दिया है तो ये अनुचित है कि उचित है? भाई आप लोग स्वयं विचार करो कि पंडित जी को पंडित जी नहीं तो पंडिताइन जी कहेंगे का? लिंग का बोध हमें है, आपको नहीं है। मैंने कहा ब्राह्मण देवता, बोले संभाल के नहीं बोलता। जब संभाल के बोला कैसे जाता है? बोले रे ओरे राजा के लड़का। धन्नो महाराज, किसी गुरुकुल के अगर आचार्य बना दिए जाओ तो गुरुकुल की गुरुकुल समाप्त कर दो, विद्यार्थियों का भविष्य चौपट कर दो बिल्कुल। चलिए और आगे आइए। विद्यालय बंद हो गया इस समय जनार्दन महाराज की कृपा से। नहीं, वो धीरे धीरे संचालित हो रहा है। जब से नहीं संचालित हो रहा है। अभी जब विद्यालय में हमारे परशुराम जी पहुंचते हैं तो प्रसाद ग्रहण करते हैं कभी कभी परशुराम जी जाकर के, नहीं तो वो सूना पड़ा रहता है विद्यालय। चलिए, परशुराम जी से मैंने कहा था कि यही धन पर ममता के हेतु, तो परशुराम जी ने कहा राजकुमार ममता है वासना, ममता है वासना, और धनुष के प्रति हमारी है उपासना। तो क्या ममता हर स्थान पर वासना है? विचार करें, क्या ममता हर स्थान पर वासना है? ना। एक माता अपने पुत्र के प्रति ममता करती है, तो क्या यहां वासना की दृष्टि से देखेंगे आप? वो परमात्मा अपने भक्त से ममता करते हैं। परमात्मा कहते हैं प्रणमो पुनि पुर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। परमात्मा ममता करते हैं और थोड़ी ममता नहीं, अधिक ममता करते हैं। तो कहा परमात्मा कहते हैं वासना है। वासना, देखिए मैं वासना को और सरल कर दूं। वासना यानी विकार, विकार यानी अवगुण, दुर्गुण। आप अपनी भाषा में उसको इस दृष्टि से ले सकते हैं। तो क्या परमात्मा के हृदय में विकार है, वासना है? ना। ममता वासना है, लेकिन हर स्थान पर ममता वासना नहीं है। और आगे आइए, आपने इस पर एक उत्तर और किया। बोले राजकुमार ममता है वासना, और जहां और हमारी धनुष के प्रति है उपासना। उपासना में वासना का प्रवेश नहीं होता है। परशुराम जी कहते हैं, मैं एक उदाहरण देता। नारद जी, देवर्षि नारद जी को तो सब कोई जानता है। नारद जी हिमालय की गुफाओं में बैठ करके भगवान श्री नारायण की भक्ति कर रहे थे, तप कर रहे थे, उपासना कर रहे थे, और उसी उपासना के अंतर्गत काम रूपी वासना ने प्रवेश किया था। उसी उपासना के अंतर्गत परशुराम जी कहते हैं कि जहां उपासना होती है वहां वासना नहीं पहुंचती। अगर जहां उपासना में वासना का प्रवेश नहीं होता तो नारद जी कर रहे थे उपासना, तो फिर काहे पहुंच गई थी वहां वासना ना जाती? तो उपासना में भी कभी कभी वासना का प्रवेश हो जाता है। ये वाला उदाहरण आपका यहां लगेगा नहीं? कोई दूसरा उत्तर लेकर के आइए और आगे आइए। मैंने कहा था महाराज धनुष एक ने तोड़ा है तो ये राजा क्यों मारे जाएंगे? परशुराम जी ने कहा कि राजकुमार ये राजा इसलिए मारे जाएंगे क्योंकि अगर इन्होंने धनुष तोड़ने वाले को अलग नहीं किया तब मारे जाएंगे, धनुष तोड़ने वाले को छोड़ करके अलग नहीं हुए तब मारे जाएंगे। तो मैं विचार करने लगा कि क्या ये राजा धनुष तोड़ने वाले को छिपाए हुए हैं? विचार करें, क्या धनुष तोड़ने वाला इन राजाओं के बीच में बैठा है? उत्तर मिला नहीं। कारण ये राजा क्या है? तो आचार्य कहते हैं नृप शब नखत करई उजियारी, तारी न सकई चाप तम भारी। ये सब राजा है तारागण। क्या है? तारागण। और तारागण कब निकलते हैं? कब निकलते हैं? रात में निकलते हैं।
जब पूछा करें तो बढ़िया बोला करो आप लोग। तारागण निकलते हैं रात में, धनुष तोड़ने वाला क्या है? बोले उदित उदय गिरि मंच पर अमुख ही बाल पतंग। धनुष तोड़ने वाला है सूर्य। तो सूर्य के निकलने से तारागण छिप जाते हैं कि तारागण के निकलने से सूर्य छिप जाते हैं? क्या होता है? सूर्य के निकलने से तारागण छिप जाते हैं। तो क्या ये तारा रूपी राजा धनुष तोड़ने वाले सूर्य को छिपा सकते हैं? नहीं छिपा सकते हैं। और जब छिपा नहीं सकते हैं तो हमारी बात फिर वहीं आ गई कि क्यों मारे जाएंगे। और ये एक क्षण महाराज बहुत थोड़े में, जहां धनुष तोड़ने वाला बैठा है तो आचार्य कहते हैं कि सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल। जहां धनुष तोड़ने वाला बैठा है वो सब मंचों में एक श्रेष्ठ मंच है, सब मंचों में एक श्रेष्ठ मंच। धनुष तोड़ने वाला जब पहले से अलग है, पहले से पृथक है, तो फिर ये राजा क्यों मारे जाएंगे? भाई अगर इन राजाओं ने धनुष तोड़ने वाले को छिपाया हो तो मारे जाएं, धनुष तोड़ने वाले का समर्थन किया हो तो मारे जाएं, धनुष तोड़ा हो तो मारे जाएं। इन्होंने कुछ नहीं किया है तो फिर काहे मारे जाएंगे? आपने कहा कि मंगल मूल विप्र परितोषु, मंगल के मूल में जाना चाहते हैं तो ब्राह्मण देवता इधर ध्यान दो उधर ध्यान न दो। इस समय आपका ध्यान बोले मंगल का मूल पकड़ाना चाहते हैं, इस समय आप मूल ज्यादा पकड़ा रहे हैं। समझो इधर, सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु। तो यह सिर्फ ब्राह्मणों के चरणों में मंगल नहीं है, सेवक के घर में अगर स्वामी का आगमन हो जाए तो वहां भी मंगलों की मूल और अमंगलों का विनाश करने वाला होता है। चलिए, वहां भी ब्राह्मण ही है। सेवक के सदन में ना जो वहां पहुंचे थे ब्राह्मण पहुंचे थे। स्वामी क्या होता? स्वामी, स्वामी माने नहीं स्वामी माने, स्वामी माने स्वामी माने क्या? यानी जो श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ के तुल्य हो, ऐसा अपना पूज्य हो, ऐसा कोई निश्चित नहीं कि जिसका पर्याय गोस्वामी भी है, स्वामी का ही पर्याय गोसाई है। अब यही पर रुक जाइए, जाओ अब अपने घर में बोलना। स्वामी का पर्याय गोस्वामी हम बता रहे हैं, तुम बताओ अपने घर में और क्या होगा, सोच लेना। लेकिन इसको नकारा नहीं जा सकता कि मंगल मूल विप्र परितोषु। अगर ब्राह्मण प्रसन्न नहीं है तो फिर वहां मंगल पूर्ण नहीं हो सकता। इसको खंडित करके दिखाओ तब हम जाने। क्या बता रहे हो कि अगर विद्यालय में इनको प्रधानाचार्य बना दिया जाएगा तो विद्यालय क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिगड़ जाएगा ना। हमारा जहां पर आश्रम है सुपर्यक क्षेत्र में, वर्तमान में उसे केरल के नाम से जाना जाता है। अब वहां के लोग आज भी हर जगह से ज्यादा शिक्षित हैं, और जबकि हमें किसी को पढ़ाना नहीं पड़ा, बिना पढ़े सब पढ़ गए हैं। यह केवल हमारा इतना रहने का प्रभाव था। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता, वेद वेदांग तत्व गई धनुर्वेदे च निष्ठिता। हम शास्त्र बल और शस्त्र बल दोनों में प्रवीण हैं। समान में आवश्यकता शास्त्र की होती है, सीमा में आवश्यकता शस्त्र की होती है। तो हम समाज भी देख रहे हैं, सीमा भी देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। पूर्व काल से ही ब्राह्मणों के द्वारा संस्कार दिए गए हैं। दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, ये पूर्व काल से जन्मजात हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विद्यालय नष्ट हो जाएगा, विद्यालय न नष्ट हो जाएगा। पूर्व काल से हमारी ये परंपरा है, ये हमारे खटकर्म है। और मैं आघात कर रहे हो, ब्राह्मणों ने ही विद्या अध्ययन करवाया है। अगर ब्राह्मण न होते, शिक्षित न होते, आज राजा दंडित किए जाएंगे। यहां पर थोड़ा विचार करो। तुम बता रहे हो कि राजाओं की उपमा नक्षत्रों से की गई है, नभ सब नखत करे उजियारी। धनुष तोड़ने वाले की उपमा उदयकालीन सूर्य से की गई है। तो केवल उपमा है, उपमा को वास्तविकता के रूप में नहीं माना जा सकता है, ये ध्यान रखो। हमारे लिए भी आया है आयो भृकुल कमल पतंगा, यानी